हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होती है कि सर मुझे थोड़ा सा कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में बता दो, या फिर कई सारे बच्चे 12th पास होते हैं जस्ट, तो उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आगे कैसे उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम उनको देना है या कैसे उनको आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो ये किसी स्टूडेंट की ही क्वेरी थी, तो मैंने सोचा इस पे एक क्विक वीडियो बना दूं जो मैक्सिमम लोगों तक जाए और उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल चुके। राइट, तो इसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैंने ये हैंड रिटन नोट्स ही बनाया है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं लग पाया कि मैं आपको इसको पीपीटी के थ्रू समझाऊं, तो फिर भी आपको मैं कोशिश करूंगा इसमें मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊँ आपको। राइट, तो इसमें मैंने आपको समझाना चाहे कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो पहली बात हमें डिस्कस करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। अगर आप कंपटीशन के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर आप ऐसी ही जगह एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो वो कहाँ कहाँ पे फेजेस आपको देखने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्टेज 1 जब आप होते हैं, तो आप जब 12th पास होते हैं तो आपको या तो बीबीए की तरफ जाने का आपका मन होता है, या बीसीए की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, या फिर आप लॉ की प्रिपरेशन करते हैं, तो यहाँ पे हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। राइट, अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कोर्स करिकुलम क्या है वो मैंने इसके बाद दूसरे पेज में डिस्कस किया है। तो पहली स्टेज आपकी, आप समझ गए, जब आप 12th पास होते हो तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन मिलता है। मतलब उनका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके जो मार्क्स थे उसको हम अभी इतना वैल्यू ना देके, वो कहते हैं कि जो एक बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले। जैसे दिल्ली की बात हम करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। राइट, आईपी यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, और भी स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं। राइट, अब बीबीए बीसीए का एंट्रेंस तो होता ही है, लॉ में हमें पता है क्लैट का एग्ज़ाम होता है, वो हमें क्रैक करना होता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही पैटर्न पे होता है। अब अगर हम बात करें एडमिशन बेस किस तरीके से होता है, तो एडमिशन तो या तो आपको कट ऑफ बेसिस पे होगा या एंट्रेंस एग्जाम से होगा। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो आपका क्या है, एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट करें। एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कई सारी यूनिवर्सिटी आपकी परसेंटेज के बेस पे भी एडमिशन देती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी फेमस है अपनी कट ऑफ लिस्ट के लिए, उसके कई सारे कॉलेजेस मोस्टली नॉर्थ कैंपस के, वो अपने एडमिशन बच्चों को जो है कट ऑफ बेसिस पे देती है। लेकिन कई सारे वोकेशनल कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी चलाती है जिसके लिए वो क्या लेती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है। अब एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास दो तरीके से कंडक्ट हो सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब जैसे 2020 चल रहा है, आपको पता ही है, फरवरी से थोड़ा सा इश्यूज फेस कर रहा है हमारा देश। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑप्शन में क्या है, अब ज़्यादातर एग्जाम अगर हम देखें तो ऑनलाइन कंडक्ट होने की ही पॉसिबिलिटी है। राइट, या तो वो आपके घर से हो सकते हैं, या वो आपको ऐसा सेंटर एलोकेट करेंगे जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ ओएमआर शीट। राइट, ऑफलाइन में एग्जाम कैसे होता था, नॉर्मली इसमें सेंटर होते थे, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, आपको ओएमआर शीट दी जाती थी। शायद उस तरीके से भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं कैसे एग्जाम होते थे, कैसे हो रहे हैं और कैसे होने के चांसेस हैं। राइट, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकता है, वो भी आपको आना चाहिए। तैयारी वही करनी है, पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, बट मोड कुड बी द डिफरेंट। राइट, अब ऑफलाइन एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने एग्जाम दिए हैं, सिंपली यू विल गो टू द सेंटर, एलोकेटेड सेंटर, और वहाँ पे आपको शीट दी जाएगी, आपको उसमें आंसर मार्क कर लें। राइट, सेकेंड थिंग मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्जाम में आपको 99% या मोस्टली मैं बोल सकता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस पे ही होता है, सब्जेक्टिव बहुत कम होता है। वो एक अलग टाइप के एग्जाम होता है जिसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी होती है वो कैसी करनी होती है, इस तरीके से करनी होती है कि आप जल्दी से क्विक आप आंसर गेस कर सकें। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब ये तो मैंने आपको बताया स्टेज 1 जब आप 12th पास होते हो। स्टेज 2 कब आती है, जब यहाँ पे भी आप एंट्रेंस एग्जाम देना होता है आपको, वो होती है आपकी ग्रेजुएशन की स्टेज। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी या जो भी आप बैचलर डिग्री लेते हो, उसके बाद भी अगर आपको आगे स्टडी करनी है तो यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो यहाँ पे कैट मैट का एग्जाम आपको देना पड़ता है। अब ये कैट मैट डिटेल से यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट टू शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है और टीचर्स के पास भी ऑब्वियसली नहीं होता। तो एमबीए में क्या है, कैट या मैट के बेस पे ऑल ओवर इंडिया में एक कट ऑफ बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक है, वहाँ पे आपकी रैंक आती है तो एडमिशन मिलते हैं। मोस्टली कॉलेजेस एमबीए में कट ऑफ बेसिस पे ही लेते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को छोड़ के।
उसके बाद अगर हम पीएसयू की बात करें या गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बैंक पीओ के भी एग्जाम होते हैं जो ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं। हालांकि कुछ एग्जाम जो है क्लर्क जैसे है, तो स्टेनोग्राफी वो सब ये सब चीज़ें हैं वो आप 12 बेसिस पे भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे बैंक पीओ का एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं आप, जैसे इसके लिए फेमस है आईबीपीएस, राइट। अब इसकी डिटेल मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो आईबीपीएस वगैरह की तैयारी आप करना चाहते हैं, किसी बैंक में आप जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बैंक पीओ की तैयारी कर सकते हो आप। स्टेट लेवल की जॉब्स होती हैं, एसएससी के थ्रू तैयारी करते हो आप, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद यूपीएससी है, अपने आप में ही एक वैल्यूएबल तैयारी है, इसके अंदर आप तैयारी करते हो, सिविल सर्वेंट बनते हो, उसकी डिटेल कभी हम बात करेंगे। तो यूपीएससी की तैयारी आप करना चाहते हो, इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी भी ग्रेजुएशन ही है, राइट। और किसी भी पीएसयू एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है या कोई पीएसयू है या कोई गवर्नमेंट कंपनी है लाइक एनटीपीसी, भेल, राइट। तो इन सारी कंपनियों में भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही एंट्री मिलती है। तो ये मैंने पहली स्लाइड में आपको एक ओवरऑल डिस्कशन किया। अब मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ, राइट। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। मैंने एक किसी एग्जाम को फोकस नहीं किया है, बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब की तरह आप किसी पीएसयू जॉब में या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर अ 12th पास स्टूडेंट, तो आपको एक नॉर्मल कौन सा सिलेबस पैटर्न की तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आपका एक कॉमन प्रिपरेशन हो जाए। हालांकि अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से आई है, तो हम देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ में ऐसी बहुत सारी डिस्कशन है कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम को खत्म करके कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी चल रही है। यानी बहुत सारे एग्जाम जो आप देते हो अलग अलग तरीके, रेलवे का अलग एग्जाम, इस तरीके से बहुत सारे जॉब की अलग अलग प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। वो हमारा अभी यहाँ का डिस्कशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको नॉर्मल जो स्टेजेस हैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस करने की, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड पीएसयू एग्जाम। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल स्टेज हमारे पास होती है, ये स्टेज है हमारे पास। कभी कभी आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू या कट ऑफ के बेसिस पे या आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे या आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे रख लिया जाता है, दैट इज डायरेक्ट, राइट। वन स्टेज होती है, कभी कभी आपको एक एग्जाम पास करना है, फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाती है। उसके बाद 2 स्टेजेस का भी होता है। 2 स्टेज मतलब जैसे एसएससी का मानिए आप, या यूपीएससी की तैयारी अगर आप करते हैं तो उसमें भी 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेज में कह सकता हूँ, स्टेज 1 आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसका लेवल पास करना पड़ेगा। जैसे सेबी की तैयारी अगर आप करते हैं, आरबीआई के एग्जाम की तैयारी करते हैं, राइट। तो इनमें क्या है, 2 स्टेज कम से कम आपको क्रैक करना होता है। फिर 2 स्टेज प्लस इंटरव्यू, ये है फेमस यूपीएससी के लिए। और कुछ और भी कॉम्पिटिटिव ऐसे एग्जाम है जहाँ पे इंटरव्यू मस्ट है, राइट। वैसे तो देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने, जो अभी करंट की गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, इंटरव्यू कई सारे एग्जाम से रिमूव करवा दिया है। बट अभी भी हमारे पास कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, या तैयारी आप करनी होगी तो आपको 3 स्टेज क्लियर करने पड़ेंगे, इंटरव्यू प्लस 2 स्टेजेस जो भी उसकी होंगी, राइट। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि कोर्स करिकुलम क्या है, एक ओवरऑल कोर्स मुझे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए, तो ओवरऑल कोर्स की बात करें तो पहली बात तो आपका जो प्रोफेशन है, जिससे आपने बैचलर डिग्री या जिससे आपने क्लास 12th पास करी है, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस जो भी है, वो तो आपको स्ट्रांग रखना ही रखना है। कभी कहीं तो उसी पर्टिकुलर फील्ड की जॉब्स होती हैं, उसमें तो आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन एक जो नॉर्मल सिनेरियो है, एक नॉर्मल कोर्स पैटर्न है जो एंट्रेंस एग्जाम में है, वो ये है। पहला हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें बेसिकली आपको देखना होता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपकी जो है मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपको डिसीजन मेकिंग चेक किया जाता है। तो ये एक पार्ट होता है जो आपने शायद स्कूल और कॉलेज लेवल में नहीं पढ़ा, इसकी डिफरेंट प्रिपरेशन होती है। अगर आप लीगल की तरफ जा रहे हैं, लॉ फील्ड की तरफ जा रहे हैं, या कैसे ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जॉब है या किसी जुडिशरी में है, तो आपसे डेफिनेट सी बात है लीगल रीजनिंग पूछी जाएगी। या आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली लीगल रीजनिंग पूछी जाएगी, राइट। उसके बाद एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें क्या होता है, जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं, समझिए जो आपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ी है 9th 10th में, उसको आपने इक्वेशन फॉर्म में किया है, वहाँ पे ट्रिक्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करें। मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप जा रहे हो, एमबीए बीबीए तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे मैनेजमेंट एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, यानी जो आपने प्रीवियस अपने स्टडी पैटर्न में पढ़ा है। एक जो कॉमन एंट्रेंस है कोर्स है, वो है कॉम्प्रहेंशन, यानी पैसेज। एक इंग्लिश का पैसेज देने के बाद आपसे देखा जाएगा, आपकी कैपेबिलिटी चेक करी जाएगी कि कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम्स को एक पर्टिकुलर पैसेज से कितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। ये भी आपने स्कूलिंग में किया होगा, आपको पैसेज दिया होता है, उसमें से क्वेश्चनिंग आंसर करी जाती है, फिर आप उसका आंसर ढूंढते हो। ये भी एक क्राइटेरिया है सेलेक्ट करने का, ये भी आपका एग्जाम का पार्ट है।
उसके बाद ग्रामर, ये तो मस्ट है, इंग्लिश ग्रामर आपके पास आएगी, जो भी जितनी भी हमारे पास एडवर्ब, प्रोवर्ब, नाउन, ये सब चीज़ें हैं ग्रामर की, ये भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फिर जो मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास जीके और करंट अफेयर्स। जीके और करंट अफेयर्स के बिना तो कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता, चाहे वो 12th पास हो, चाहे वो ग्रेजुएशन पास हो, या कोई भी मास्टर डिग्री के बाद भी हो, आपको जीके और अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जीके हिस्टोरिकल भी आ जाता है, करंट अफेयर्स आपका विद इन ईयर या विद इन 6 मंथ का डेटा कवर होता है, राइट। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको क्या बताना चाहा है, सिंपल ये बताना चाहा है कि अगर आप कोई प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं, हमें किस फील्ड में जाना है, उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका बुक कहाँ मिलेगा, उसकी कोचिंग कहाँ से करनी है, सेल्फ करनी है, कोचिंग से करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, देन वी शुड गो हैड, राइट। तो ये किसी एक बच्चे की क्वेरी थी जो हमारी क्लास में कर रहा है, तो मैंने उसकी क्वेरी के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको थोड़ी बहुत इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं, उन फ्रेंड्स को जरूर जो सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं या जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो यू कैन मेल मी, दिस इज माई पर्सनल मेल ID rpsprof@gmail.com। व्हाट्सएप कर सकते हो आप गिवन नंबर पे, और वेबसाइट पे जाके आप कोर्स करिकुलम चेक कर सकते हो www.rpsprof.com। थैंक यू सो मच।